हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत। उसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर अंत के समय के लिए ठहराता है ये बात, और बड़े ही लोग इसे फॉलो भी करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया है, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया है। छोटे छोटे बच्चे डिलीवरेंस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। सब। अब आत्मा ग्रहण हमने करना है। परमेश्वर ने तो उड़ेल दिया। अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो लिखा है कि जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी यही कहा गया था। तो हम जोएल की पुस्तक देखेंगे। पहले मैं वर्सेस थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। जोएल 2 अध्याय उसकी 28 आयत में इस तरह लिखा गया है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। अब वहां लिखा था कि अंत के समय में, यहां लिखा है उन बातों के बाद। अब कोई कंडीशन आ गई है। जोएल नबी एक भविष्यवाणी कर रहा है, जो भविष्यवाणी नए नियम में जाके पूरी होती है, जहां प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके बारे में बात करते हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा। किन बातों के बाद? कुछ कंडीशंस आ गई हैं, कुछ होना है उनके बाद। अगर हम थोड़ा सा इसको गहराई में देखें, 15 आयत में, स्योन में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पूर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध प्याओं को भी इकट्ठा करो, दुल्हन अपनी कोठड़ी से और दूल्हा भी अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। अब ये कंडीशन देखो कितनी गहरी है। हम उपवास करते हैं, उपवास करके ऐसा करते हैं कि ढोल गले में लटका लेते हैं, डंडन डंडन बजाते जाते हैं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। जितना समय हम लोगों को बताने में लगाते हैं कि आज मेरा उपवास है, अगर उतना समय हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर को दें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। अब यहां पे कंडीशन आई, स्योन में नरसिंगे फूको, उपवास का एक दिन ठहराओ। उपवास का एक दिन होना चाहिए जो हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, चाहे आप एक साल के बाद एक उपवास करो। मैं ये नहीं कहता हर हफ्ते आप उपवास करो, हर महीने आप उपवास करो, चाहे आप एक महीने के बाद एक उपवास करो, चाहे एक साल के बाद उपवास करो, चाहे 6 महीने के बाद एक उपवास करो, लेकिन उपवास ऐसा करो जो बाइबल में है। उपवास रख के हम ऑफिस चले जाते हैं, उपवास रख के हम ट्रैवलिंग करते हैं, बसों में इधर से उधर जाते हैं। क्या गंदे शब्द आपके कानों में नहीं पड़ते? क्या बुरी बातें आप सुनते नहीं है? क्या उपवास रखकर जब आप बाजारों में जाते हैं तो क्या बुराई आप देखते नहीं है? मैंने एक और चीज बड़ी फॉलो की, जब हम उपवास रखते हैं तो हम बाजारों में नॉर्मली घूमते होते हैं, वहां पे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, वो धुआं फेंक रहा है, क्या वो धुआं आपके अंदर नहीं जा रहा? वहां पे एक शराबी व्यक्ति शराब पी रहा है, वो आपके साथ बुरी बातें कर रहा है, वो आपके साथ गंदी बातें कर रहा है, तो क्या वो गंदी बातें आप सुन नहीं रहे? अगर आप उपवास रखकर कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसके कारण आप व्यभिचारी बन जाते हैं, जिसके कारण आपके सोच में, आपके मन में कुछ गलत आ जाता है, तो क्या वो उपवास सही है?
देखो, बात यहाँ पे उपवास की है, राइट उपवास की। मेरा मानना ऐसा है कि हमें उपवास रखकर, नहा धोकर, तैयार होकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छी तरह रेडी होकर हमें परमेश्वर के लिए एक जगह पर बैठना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। और कोशिश करें जितना उपवास है, हर एक बुरी बात से, हर एक बुरा सुनने से, हर एक बुरा देखने से, हर एक बात मुंह से निकलने से हम परहेज करें। हम सुने ना, हम बुरा सुने ना, हम बुरा देखें ना, हम बुरा बोले ना। मैंने एक व्यक्ति देखा, कोई इसको अपने ऊपर फॉलो ना करे, कोई इसको अपने ऊपर ना लगाए, वो मुझे कहता, मैंने कहा आप फ्रूट खाओगे? मैं फ्रूट खा रहा था, वो मेरे घर आ गया। मैंने कहा आप फ्रूट खाओगे? नहीं पास्टर जी, मैं उपवास पे हूँ। मैंने कहा ठीक है, बड़ो अच्छी बात है। तो 10 मिनट के बाद जब हमारी बातचीत खत्म हुई, वो नीचे चला गया। जैसे भी वो आया था अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर, तो उसको चलाने से पहले मैं ऊपर अपनी बालकनी से देख रहा था। उसने तम्बाकू निकाला और उसे खाया, फिर स्कूटर चलाया और अपने घर चला गया, जहां पे भी उसने जाना था। फ्रूट खाने से उसने इनकार कर दिया, पर वो तम्बाकू का सेवन कर कर वो उपवास कर रहा है। क्या ऐसे उपवास हमें आशीषित करेंगे? क्या ऐसे उपवास हमारे बढ़ोतरी के कारण होंगे? उपवास के लिए लिखा गया है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पूर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पिलाने वालों को भी इकट्ठा करो। हो सके तो दुल्हन को अपनी कोठड़ी से और दूल्हे को अपने कमरे से बाहर निकाल लो। मुझे लगता है कि ये एक बड़े गहरे उपवास की बात करते हैं कि जब आप उपवास करो, अपने परिवार के साथ करो, कोशिश करो। मैं, ये कंडीशन नहीं है, कोशिश करो, उपवास करो तो अपने लोगों के साथ करो। और हो सके, देखो बड़ी कठिन बात है कि बच्चों को भूखा रखना, लेकिन बाइबल कहती है कि बच्चों को भी उस सभा में शामिल करो। अगर नई शादी हुई है आपके, किसी बहन की, किसी भाई की, उसकी दुल्हन को भी आप लाओ, दूल्हे को भी बोलो कि अपने कमरे से बाहर निकल आ। हम एक बदलाव चाहते हैं। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, मैं उसके विषय पे आता हूं, क्योंकि हम एक संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर एक बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव है अमन, शांति और प्यार। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की चिंता करे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए फिक्रमंद हो, और हर किसी के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार हो। वो तभी होगा जब प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आत्मा आपके पास होगा, उसके वरदान आपके पास होंगे, और आप प्रभु के अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। आप नीनवे को देखो। मैं कोई बड़ी उदाहरण नहीं, सिर्फ एक नीनवे की उदाहरण देना चाहता हूं। नीनवे में योना नबी गया। क्या योना नबी ने बड़े प्रचार किए? अगर हम उस किस्से को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि योना नबी सिर्फ चंद बातें, 3-4 शब्द बोलता गया कि मन फिराओ, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आने वाला है, नीनवे नाश होने वाला है। उसने कोई उदाहरण नहीं दी, उसने कोई इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया। वहां पे किसी ने उसे ये नहीं बोला कि इसे प्रूफ करके दिखा, वहां पे किसी ने उसे ये नहीं बोला कि ये बात तुझे किसने बोली। नीनवे शहर ने क्या किया? उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया। वो परमेश्वर का सेवक था, और आज हमारे अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भी प्रभु का जन आपको किसी चीज के लिए गाइडेंस दे रहा है, आप उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझें और उसकी बात को अमल करें। हो सकता है आप किसी आने वाले बड़े नुकसान से, आने वाली किसी बड़ी विपत्ति से, आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बचाए जाएं।
अब नीनवे को सचमुच परमेश्वर नाश करने पर था। अगर हम उसको बड़ी गहराई से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि स्वर्ग में सेना तैयार हो चुकी थी जिसने नीनवे को नाश करना था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, फिर भी परमेश्वर के मन में आया क्यों ना एक बार मैं इनके अंदर अपना सेवक भेज के देखूं, और उन्होंने भेजा। और फिर नीनवे ने उनकी बात सुनकर क्या किया, नीनवे ने उपवास किया। प्रजा ने नहीं, राजा ने भी उपवास किया। और राजा ने क्या ऐलान किया कि किसी की गाय भैंस जानवर को भी चारा ना डाला जाए। और राजा अपने राजीय वस्त्र उतार कर टाट पहन कर राख में बैठ गया और अपने शहर के लिए उपवास करने लगा, अपने शहर के लिए प्रार्थना करने लगा। और वहां के सारे लोग, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या जानवर, सबने उपवास किया। और उसका रिजल्ट क्या आया? उन्होंने एक बड़ी बेदारी देखी, उनके शहर को बचाया गया। किसकी बदौलत? उनकी अपनी मेहनत से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास किया, उनको क्वेश्चनिंग नहीं की, उनके आगे किंतु परंतु नहीं लगाया, और उस बात पर विश्वास कर कर जैसा परमेश्वर के दास ने या जैसा उन्हें समझ आया उन्होंने वैसा ही निर्णय लिया। राजा ने ये नहीं कहा कि सारी प्रजा उपवास करे, राजा खुद भी झुक गया, राजा खुद भी नम्र हो गया, राजा खुद भी परमेश्वर के सामने आ गया कि हे खुदा, हमारे इस शहर को, हमारे इस नगर को क्षमा कर। आज हमारे चर्चों में बेदारी नहीं है, गुस्सा ना करें कोई भी। आज हमारे लोग बदल नहीं रहे हैं, आज हमारे लोग नम्र नहीं हो रहे हैं, बल्कि घमंड से भरे जा रहे हैं। मैं भी बीच में ही हो सकता हूँ मेरे अंदर भी बड़ा घमंड हो, क्योंकि हर किसी को अपना अपना अपनापन सही लगता है, लेकिन अगला देखने में झांकता है। हो सकता है मेरे अंदर बड़ा घमंड हो, मैं बड़ा घमंडी हूँ, लेकिन मैं अगर हूं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे घमंड को दूर करे और मुझे नम्र करे। नम्रता ही आपको बदलाव की ओर ले जा सकती है, नम्रता ही आपको परमेश्वर के राज्य की ओर ले जा सकती है। आज हर कोई कहता है मेरा बच्चा परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाए, अपने बच्चे को उपवास के लिए कोई बिठाना नहीं चाहता। हाय बच्चा भूखा रहेगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को 2-2 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना में कोई बैठने नहीं दे सकता। हाय मेरा बेटा घुटनों के बल बैठा रहेगा, इसको तो घुटनों में जान नहीं रहेगी। पर नीनवे के शहर में लिखा है कि जितने दिन वो उपवास पर रहे उतने दिन वहां कुछ भी बनाया नहीं गया, यहां तक कि उनके जानवरों तक को भी चारा नहीं डाला गया। तो ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए, तो बेदारी आएगी, तो बदलाव आएगा, तो हमारे अंदर प्यार आएगा। वहां पे हो सकता है लोगों ने एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही प्रार्थना की हो, तो मैं आपसे यही कहता हूं आप एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही करो। करो तो सही, परमेश्वर के पास आओ तो सही। परमेश्वर आपसे बड़ा प्यार करता है, सिर्फ वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप अपने संसारिक कामों को त्यागो और मेरी ओर मुड़ आओ। आप एक कदम बढ़ो, परमेश्वर 10 कदम बढ़कर आपका हाथ थाम लेगा। मेरा विश्वास है आप इस बात के ऊपर विश्वास करें। आप उपवास का एक नियुक्त दिन ठहरा लें कि इस दिन मैंने उपवास करना ही करना है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बीमार हो जाओ, लेकिन परमेश्वर के लिए जो दिन ठहरा दिया है उस दिन आप उपवास करें। हो सकता है सारे परिवार के साथ करें, हो सकता है ऑफिस से छुट्टी लेकर करें। अगर आपको हर हफ्ते छुट्टी मुश्किल है, आप महीने में एक दिन छुट्टी लें सिर्फ उपवास के लिए। और उपवास रखकर ये नहीं मैं बैंक का काम कर रहा हूं, मैं बच्चे के स्कूल जा रहा हूं, मैं शॉपिंग कर रहा हूं, मैं वाइफ का ये काम कर रहा हूं। उपवास करके छुट्टी लेकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करनी है। फिर प्रभु आपको आशीष देगा, फिर आत्माओं डेला जाएगा, फिर आप भविष्यवाणियां करेंगे, फिर आप दर्शन देखेंगे, फिर आप स्वप्न देखेंगे। ये नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि उपवास का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को उपवास तोड़ देता है, बड़े बड़े बंधनों को उपवास प्रार्थना तोड़ देती है। तो आप जरूर एक दिन उपवास करें, चाहे महीने में करें, चाहे 6 महीने में करें, चाहे साल में करें। चलो साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है,
3 महीने में आप एक बार ज़रूर उपवास करें, और ऐसा उपवास करें कि सारा परिवार उपवास करे। अगर हो सकता है तो सारा परिवार उपवास करें, एक जगह इकट्ठे हों, आराधना करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने लिए करें, लोगों के लिए करें, समाज के लिए करें, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसे आप जानते हैं। तो देखना बड़ी बेदारी आएगी, बड़ा बदलाव आएगा। प्रभु कहता है कि जो किसी का खेत जोता है उसका खेत प्रभु जोता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप उपवास के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझे हैं। उपवास करना बड़ा ज़रूरी है, आप करें, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।